जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं। और अभी हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 समुच्चय सिद्धांत के बारे में जान रहे हैं। इसमें हम लोग इसका 4 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं और उसका थ्योरी भी पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे पाँचवा एक्सरसाइज का थ्योरी पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पढ़ना है। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चयों का पूरक। तो समुच्चयों का पूरक किसको कहा जाता है? तो जैसे मान के चलिए कोई समुच्चय है U जो कि सार्वत्रिक समुच्चय है, और कोई समुच्चय A है। तो सार्वत्रिक समुच्चय में मौजूद वैसा सदस्य जो समुच्चय A में मौजूद ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय A का पूरक कहेंगे। ठीक है, वही डिफिनेशन आपको यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ हम लोग उसको समझ लेते हैं कि मान के चलिए कि यह एक समुच्चय है U, और इस समुच्चय U में एक समुच्चय अंदर बना हुआ है जिसका नाम है A। ठीक है, और इस समुच्चय समुच्चय A का अगर हमको डैश निकालना हो, मतलब पूरक निकालना हो, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे कि समुच्चय U में जितने भी अवयव हैं, मतलब कि सार्वत्रिक समुच्चय U में जितने भी अवयव हैं, उस अवयव में से समुच्चय A के सभी अवयवों को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। कल हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में कि कैसे माइनस किया जाता है समुच्चय को। तो उस तरह से अगर हम घटा देते हैं तब जो हमें सदस्य मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका पूरक कहते हैं, समुच्चय A का पूरक कहते हैं। तो समुच्चय A के पूरक को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, A डैश द्वारा या A टू द पावर C द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे पूरक समुच्चय को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इससे हम पूरक समुच्चय को A टू द पावर C या फिर A डैश से डिनोट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? पूरक समुच्चय को हम लोग क्या करते हैं, डैश द्वारा डिनोट करते हैं, A डैश, या फिर इसको क्या लिखेंगे, AC। ठीक है, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। और इसको निकालने का प्रोसेस क्या है कि पूरा सार्वत्रिक समुच्चय में से A में मौजूद सभी सदस्यों को अगर हम माइनस कर दें, हटा दें, तो वो क्या होगा, A डैश कहलाएगा। ठीक है, तो इससे हमको यह पता चलता है कि नंबर ऑफ A बराबर नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ A डैश बराबर नंबर ऑफ U हो जाएगा। इसी को हम दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ A या नंबर ऑफ A डैश बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ U माइनस नंबर ऑफ A। ठीक है, इसी से तीन फार्मूला हमको निकल सकता है। नंबर ऑफ, अब जैसे एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ U माइनस नंबर ऑफ A डैश। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे, पूरक समुच्चय समझ गए। जिस तरह से हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि किस तरह से किसी भी समुच्चय को घटाया जाता है, तो उसी तरह से यहाँ हम लोग उसी का दूसरा नाम क्या रख रहे हैं, पूरक समुच्चय के रूप में रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पूरक समुच्चय में दूसरा समुच्चय क्या लिया जाता है, यूनिवर्सल सेट लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, सपोज कीजिए कि यह एक समुच्चय है यू को यहाँ हम सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में ले सकते हैं। अगर समुच्चय A बराबर ABC हो, समुच्चय A में A का अवयव क्या हो, ABC हो, और सार्वत्रिक समुच्चय A का अवयव क्या हो, ABCDF हो, तो AC मतलब A डैश, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, A डैश बराबर क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। इसको हम डायग्राम के रूप में अगर देखना चाहें तो डायग्राम में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए यह आपको दिया गया है, यह जो आप देख रहे हैं ये क्या है, U का है। ठीक, और यह जो दिया गया है ये क्या है, A है। अगर हम U में से, मतलब यूनिवर्सल सेट में से इस सेट A को सब्ट्रैक्ट कर ले, हटा ले,
तो क्या सब बचेगा हमको, यहाँ देखते हैं एक सदस्य डी और एक सदस्य एफ बचता है, क्योंकि ए बी सी तो इसमें है। ठीक, मतलब ए डैश निकालना आसान है, घटा के हम लोग ए डैश निकाल सकते हैं। चलिए, अब है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स कौन थे? डी मॉर्गन्स एक गणितज्ञ थे जो भारत में जन्मे थे, लेकिन थे कहाँ के? ब्रिटिश के थे। मतलब डी मॉर्गन साहब ब्रिटिश गणितज्ञ थे जो कि भारत में जन्मे थे। ठीक है, और इनका जन्म 1806 में हुआ था और 1871 तक ये इस दुनिया में रहे। इन्होंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसीलिए इसी के नाम पर डी मॉर्गन नियम रखा गया। अब है कि डी मॉर्गन नियम कहते किसको? ये देख रहे हैं, ये महोदय हैं, डी मॉर्गन साहब है। ठीक है, ये गणितज्ञ थे। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डी मॉर्गन्स लॉ हम लोग को बताता है कि किस तरह से संबंध के बारे में बताता है, किस किस चीज के संबंध। हम लोग यूनियन पढ़े हैं, यूनियन मतलब क्या होता है? सम्मिलन। हम लोग इंटरसेक्शन पढ़े हैं, इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा? ए डैश के बारे में पढ़ा, मतलब पूरक के बारे में पढ़ा, कंप्लीमेंट के बारे में हमने पढ़ा। तो इस तीनों के संबंध में, इस तीनों का रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ का अध्ययन करते हैं। मतलब डी मॉर्गन्स लॉ हमें किस किस चीज का अध्ययन करने के लिए बताता है? यूनियन, इंटरसेक्शन और उसका कंप्लीमेंट। इस तीनों में जो रिलेशन है वही हम लोग को कौन बताता है? डी मॉर्गन्स लॉ बताता है। ठीक है, अब देखिए कि कह रहा है कि यदि ए और बी समुच्चय x के उपसमुच्चय हो, मतलब ए और बी क्या है? समुच्चय x का उपसमुच्चय, तो x यहाँ क्या हो जाएगा? एक तरह से यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यहाँ x यूनिवर्सल सेट को लिया गया है। अगर ए और बी समुच्चय x का उपसमुच्चय है तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ यह बताता है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, चलिए इसी चीज को हम सबसे पहले अब ग्राफ के रूप में देखते हैं। देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब कल हम लोग पढ़े थे क्या होता है कि समुच्चय ए में जितना अवयव है प्लस समुच्चय बी में जितना अवयव है सबको एक साथ अगर मिला लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? ए यूनियन बी कहलाता है। लेकिन उसमें एक चीज क्या होता है कि ए और बी में जो दोनों में जो अवयव उभयनिष्ठ हो उसमें से सिर्फ एक को ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी। इस पूरा को अगर हम यू मान लें तो ए यूनियन बी ये हो जाएगा। ठीक, ये हो गया ए यूनियन बी। अब चलिए, अब ए यूनियन बी का होल डैश, ये तो पूरा यू, ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये क्या है? यू है। और ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का होल डैश मतलब इस पूरा में से इसको घटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? उसका होल डैश हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का, यहाँ क्या हो गया? इसका इसको छोड़ करके जो बचा हुआ है वो क्या हो गया? उसका होल डैश हो गया। ठीक, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? हम लोग कल पढ़े थे कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाला जाता है कि समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय बी के अवयव दोनों में जो कॉमन हो उसको अगर हम एक समुच्चय बना लेते हैं उसका, तो वो क्या कहलाता है? उसका इंटरसेक्शन कहलाता है। तो ये भाग जो आपको दिख रहा है ये भाग क्या हो गया? उसका इंटरसेक्शन हो गया। ठीक, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो इंटरसेक्शन तो ये भाग हुआ और इस भाग को छोड़ करके जितना भी भाग हमको बच गया वो क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हो गया। अब उसी चीज को देखिए ए डैश क्या होता है? ए डैश हम लोग क्या जानते हैं कि जो समुच्चय दिया गया है उसमें से हम ए के अवयव को हटा लेते हैं तो वो बचा हुआ क्या कहलाता है? ए डैश कहलाता है। जैसे यहाँ देखते हैं कि ए को इसमें से व्हाइट कलर कर दिया गया, मतलब इसको हटा लिया गया है, तो बचा हुआ क्या हो गया? ए डैश हो गया। उसी तरह से बी डैश निकालेंगे तो बी के टोटल अवयव को हटा लेंगे तो बचा हुआ अवयव क्या हो जाएगा? बी डैश हो जाएगा। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अब देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश में यह पूरा भाग आया और बी डैश में यह पूरा भाग आया। ठीक, और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन निकाल के जब उसको हम घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा?
ये वाला उजला वाला भाग छोड़ के जितना भाग बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ देखिए ए डैश यह हो गया, बी डैश यह हो गया, और ए डैश यूनियन बी डैश निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसके इंटरसेक्शन वाले भाग को हटा देंगे, बाद बाकी बचा हुआ सदस्य क्या हो जाएगा, उसका ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यूनियन तो आप समझ रहे हैं, सम्मिलन को दर्शाता है यू, ठीक, और इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ को दर्शाता है, और एसी क्या कहलाता है, पूरक कहलाता है, कंप्लीमेंट कहलाता है, अर्थात एसी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स या ए डैश ए। अब देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी दोनों को मिला हुआ भाग, ए यूनियन बी का होल डैश, मतलब दोनों को मिला करके या बाद जब हम घटा लेंगे यूनियन में से तो वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का होल डैश, मतलब यह भाग क्या हो गया, ए यूनियन बी डैश हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ये भाग आएगा, ये भाग आएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, मतलब इस भाग को हटा लेंगे, जो व्हाइट आपको दिख रहा है वो मतलब हटा हुआ भाग है, व्हाइट वाले भाग को अगर हम हटा लेते हैं तो बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हो जाएगा। ये ग्राफ से हमको समझना आसान होता है, इसीलिए हम लोग ग्राफ से यहाँ देख रहे हैं, इसको हम लोग मेंबर्स लेकर भी आगे देखेंगे, उसको प्रूफ करेंगे। अब देखिए ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा कि ये व्हाइट वाला भाग जो नजर आ रहा है, मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से बी को हटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हटा लेंगे तो हमको ये वाला फिगर मिल जाएगा। ए डैश बराबर अभी देखवे कि किस भाग को हटाए हम लोग, ए डैश निकालने के लिए, बी डैश निकालने के लिए ये भाग हटाए, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के लिए हमने क्या किया, सॉरी ए डैश यूनियन बी डैश निकालने के लिए इसके इंटरसेक्शन वाले भाग को हम हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ए और बी दो परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय तो आप लोग जान ही रहे हैं, परिमित समुच्चय किसको कहते हैं, जिसके अवयवों को लिखना संभव हो कोष्ठक में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय कहेंगे, या फिर जिनके अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, परिमित समुच्चय है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, मतलब कि दो समुच्चय ऐसे हैं जिसमें कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल आपको दिया गया है, लेट सेट ए बराबर 1 2 3, ठीक है, 4, और देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 दिया हुआ है, कि तो इसका मतलब हमको एक सेट बी ऐसा लेना है जिसमें कि ए वाला कोई भी अवयव ना हो, तो इसको हम ले लेते हैं 5 6। ठीक है, अब देखिए कि हमको कह रहा है कि अगर ए और बी का इंटरसेक्शन 5 हो, तो यहाँ हमने क्या देखा कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, 5 है, कोई भी सदस्य इसमें कोवेनिस्ट है नहीं है, तो नंबर ऑफ ए बराबर प्लस नंबर ऑफ बी, तो हम क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो अब सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, इस दोनों का यूनियन निकालने के लिए हम लोग कल सीखे थे, क्या करते हैं कि ए का जितना अवयव है उसको लिख लेते हैं और बी का जितना अवयव है उसको भी लिखते हैं, लेकिन ए में जो अवयव बी से मिल रहा था उसको छाट कर लिखते हैं। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि दोनों में कोई मिल ही नहीं रहा है, तो टोटल का टोटल अवयव हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं तो ए बराबर इतना दिया गया है, तो नंबर ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए बराबर, यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 सदस्य है, ठीक है, 4 हो गया। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी बराबर हो गया 1 2, 2 सदस्य इसमें तो 2 हो गया, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा,
1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए कि हमको क्या प्रूफ करना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। अब यहाँ देखते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर हमको आ गया है 6। इसको अगर हम LHS मान लें, LHS बराबर इतना है, तो RHS बराबर कितना हो जाएगा, RHS बराबर यह हो जाएगा नंबर ऑफ, सॉरी, RHS बराबर दिया गया है आपको नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए प्लस अरे यार, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए है 4, 4 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 6। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, LHS का भी वैल्यू 6 आ रहा है, LHS का भी वैल्यू 6 आ रहा है और RHS का भी वैल्यू 6 आ रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। आ गया, प्रूफ हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। समझ में आया, कुछ नहीं है, इसको एक उदाहरण द्वारा हमने समझ लिया। अब देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर इतना होगा। तो अब यहाँ एक बार फिर से कर लेते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी, LHS बराबर कितना दिया गया है, LHS बराबर आपको दिया गया है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर कितना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर हम लोग यहाँ देख रहे हैं 6 है। RHS बराबर हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए है 4, नंबर ऑफ ए है 4 प्लस नंबर ऑफ बी है 2 प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, 5 मतलब क्या हो जाता है, रिक्त समुच्चय ना, रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होती है, शून्य होती है। तो ये क्या हो जाएगा, शून्य, प्लस में यहाँ पर दे देंगे 0, तो बराबर कितना हो गया 6। तो बराबर में LHS आ गया हमको। ठीक है, इन प्रूफ करना था, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस, सॉरी, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यह किस स्थिति में होगा, यह जो है नीचे वाला जो हम देख रहे हैं, यह किस स्थिति में होगा, उस स्थिति में जबकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो, 5 हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये दोनों तो हम लोग निकाल लिए। अब कह रहा है कि यदि ए बी सी परिमित समुच्चय, यहाँ तो 2 हम लोग ले रहे थे, अब 3 लेना है। यदि ए बी और सी तीनों परिमित समुच्चय हो तो नंबर ऑफ ए बी यूनियन सी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको निकालने के लिए हम लोग एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। ठीक है,
आप लोग आराम से इसको समझिए, थ्योरी अगर समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कब बन गया आपसे, आप खुद अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसका। ठीक है, पूरा एक्सरसाइज अपने आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, लेट सेट ए बराबर 1 2 3 4। ठीक है, सेट बी बराबर 2 3 5। ठीक है, और सेट सी बराबर 3 4 6। ठीक है, इस तरह से हमने सेट मान लिया। अब हमको क्या लेना है, LHS क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले इसमें नंबर हटा करके जितना भी मेंबर है टर्म दिया हुआ है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, फिर नंबर सेट उसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है हमको, इसीलिए ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, अब इस तीनों को मिलाइए, 1 2 3 4 तो पहले लिखा ही जाएगा, 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए बी में कौन सा सदस्य हमको एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, 5 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। और सी में देखिए 3 4 तो पहले से लिखा हुआ है ही, एक एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इस 6 को यहाँ हम लिख लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बाद में ही लिखेंगे, LHS यहीं पुट करके हम लोग कर लेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ ए हमको पता ही है, नंबर ऑफ बी हमको निकल जाएगा वहां से, नंबर ऑफ सी निकल जाएगा। अब यहाँ है ए इंटरसेक्शन बी, तो अब निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, ए और बी में उभयनिष्ठ सदस्य को आपको चुनना है, तो उभयनिष्ठ सदस्य इसमें कौन सा हो गया, एक तो नहीं है, 2 और 3, 2 और 3 दोनों में है, तो 2 3 हो गया। कोई दिक्कत, चलिए समझ में आ रहा है। अब आते हैं बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बी इंटरसेक्शन सी कितना है, बी और सी में क्या क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि मिल रहा है, बी में 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 5 है नहीं है, इसमें 5 4 6 नहीं है, मतलब सिर्फ 3 ही ऐसा सदस्य है जो दोनों में है, तो बी इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया 3। उसके बाद देखिए बी इंटरसेक्शन सी निकालने लिए ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी इस दोनों में अब कॉमन कीजिए, ए में 3 है, बी में सी में भी 3 है, 4 है, 4 है, और तो कोई सदस्य नहीं मिल रहा है, तो मतलब 3 और 4। कोई दिक्कत। अब देखिए अब तीसरा अंतिम टर्म क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा, इस तीनों में देखिए क्या मिल रहा है, एक तो नहीं मिल रहा है, 2 भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ 3 ही एक ऐसा टर्म है जो कि तीनों में है ना, तो ये इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा 3। चलिए अब यहाँ गौर कीजिए, यहीं पर हम लोग पुट कर लेते हैं, वहां लिखने से क्या फायदा है, यहीं लिख लेते हैं जब लिखा हुआ है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का नंबर, मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी ये है, इसमें कितना सदस्य है, 1 2 3 4 5 6, 6 सदस्य है, तो यहाँ कितना हो गया 6 बराबर। अब नंबर ऑफ ए कितना है, 4 ना, इसमें 4 सदस्य, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 4 प्लस में आइए। अब नंबर ऑफ बी में कितना सदस्य है, 3 सदस्य, 2 3 5, 3 सदस्य है, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस नंबर ऑफ सी में कितना सदस्य है, 3 को, 1 2 3, 3 सदस्य है, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस, थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं जिससे कि दिखने में आपको आसानी हो। चलिए नंबर ऑफ ए कितना आया था 4 प्लस नंबर ऑफ बी कितना आया था 3 प्लस नंबर ऑफ सी कितना आया था 3 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितना सदस्य है, यहाँ आपको दिख रहा है 1 2 2 सदस्य है, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस
नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में कितना सदस्य है, बी इंटरसेक्शन सी में कितना सदस्य है, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ बी इंटरसेक्शन सी में कितना सदस्य है, एक सदस्य है, तो यहाँ हो जाएगा -1। उसके बाद माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में कितना सदस्य है, 2 सदस्य है, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कितना सदस्य है, 1 सदस्य है। ठीक, अब देखिए या 6 बराबर, अब देखिए 4 + 3 + 2, तो 4 3 7 3 10 1 11 माइनस, अब देखिए यहाँ पर हो गया -2 -1 -2 2 2 4 1 5, तो -5 या 6 बराबर कितना हो गया, 6 5 11 6, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला हो गया आपका। ठीक है, तो हमने यहाँ 3 फार्मूला पढ़ा, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये फार्मूला। ठीक है, 3 फार्मूला हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहता है कि संयुक्त समुच्चय a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b और b माइनस ए परस्पर असंयुक्त समुच्चय होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको आराम से आप समझ लीजिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ आप a माइनस बी, यह सेट A है, यह सेट जो आप देख रहे हैं यह सेट A है और यह सेट क्या है, B है। अगर A में से B को हटाएंगे तो ये वाला भाग हट जाएगा। ठीक, तो ये बचा हुआ भाग क्या हो गया, A माइनस बी हो गया। ठीक, अब देखिए कि अगर इस सेट B में से, इस सेट B में से सेट A को अगर हम हटाते हैं तो बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा, सेट A को, सेट B में से सेट A को अगर हम घटाएंगे तो ये भाग इधर छट जाएगा ना, इतना भाग कट जाएगा, तो ये वाला भाग जो आपको बच रहा है, ये भाग जो आप देख रहे हैं बच रहा है, ये भाग क्या कहलाया, B माइनस ए कहलाया। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में आसानी से कि a माइनस बी अलग सेट आपको मिल रहा है, b माइनस ए अलग मिल रहा है और a इंटरसेक्शन b अलग मिल रहा है और b माइनस ए अलग सेट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b और b माइनस ए तीनों क्या होते हैं, असंयुक्त सेट होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। इसको याद रख लेना है कि a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन b और b माइनस ए तीनों असंयुक्त सेट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सारांश के बारे में हम लोग देखते हैं। अब अभी तक में हम लोग क्या सब पढ़े हैं इस अध्याय में, समुच्चय में, सेट में हम लोग क्या सब अभी तक पढ़े हैं, उन सारी चीजों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, समुच्चय क्या होता है, वेल डिफाइंड मेंबर होता है, जिसमें उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड मेंबर्स इज कॉल्ड सेट। उसी को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, समुच्चय एक अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। ठीक है, उसके बाद एक समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो उसको क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, और वैसा समुच्चय जिसमें परिमित संख्या हो, एक संख्या निश्चित हो या फिर अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। और परिमित समुच्चय के बाद जो सदस्य बचता है,
जो सेट बचता है उसको क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। मतलब कि वैसा सेट जिसमें कि सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं हो या अनिश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है। और दो समुच्चय बराबर कब कहलाता है, जबकि इस दोनों समुच्चय के अवयव समान हो। मतलब जो सदस्य पहला सेट में हो और वही सदस्य दूसरा सेट में हो तो वो क्या कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है, बराबर समुच्चय कहलाता है। ठीक है। अब उपसमुच्चय किसको कहते हैं, यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में हो तो सेट ए क्या कहलाता है, सेट बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है। यदि यदि सेट ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी में हो तो ए का अवयव बी में भी हो तो वो क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है बी का। अब देखिए घात समुच्चय किसको कहते हैं, कोई सेट अगर दिया हुआ है और उस सेट के प्रत्येक अवयव को अलग अलग लेकर के फिर उसके कुछ अवयवों को साथ में लेकर के जितना भी सेट हम बना सकते हैं वो क्या उसका कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। ठीक है। समुच्चयों के समुच्चय को क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। अब सार्वत्रिक समुच्चय किसको कहते हैं, यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं, वैसा समुच्चय जो दूसरे समुच्चय को अपने आप में समाहित कर ले वो क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। जैसे पूरी दुनिया में पाए जाने वाले मनुष्यों का समुच्चय क्या होगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा। यूनिवर्स में पाए जाने वाले तारे क्या कहलाएंगे, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएंगे। यूनिवर्स में पाए जाने वाले ग्रह सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएंगे, जिसमें पृथ्वी एक सदस्य होगा। ठीक है। अब बेन आरेख क्या है कि परिमित समुच्चयों के संग्रह को अब अगर हम आलेख के रूप में दर्शाते हैं तो वो क्या कहलाता है, बेन आरेख कहलाता है। बेन आरेख क्या होता है कि मान के चलिए कुछ परिमित समुच्चय आपको दिया गया है, उसको हमको दर्शाना है ग्राफ के रूप में, तो उसके रिलेशन को भी हम उसमें दर्शा सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेन आरेख कहेंगे, जो हम लोग इससे पहले देखे हुए थे। ठीक है। उसके बाद सम्मिलन तो हम लोग जान ही रहे हैं। यूनियन क्या होता है कि पहला अगर दो या दो से अधिक समुच्चय दिया गया है तो उसके सदस्यों को अगर हम एक साथ लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, उसका सम्मिलन कहलाता है, यूनियन कहलाता है। इसमें सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो सदस्य कॉमन है, सब में है, उसको हम लोग सिर्फ एक बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं। ठीक है। और इसी तरह से उसका सर्वनिष्ठ होता है। सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन, कि अगर कोई दो समुच्चय है या अधिक भी समुच्चय हो सकता है, दो ही लेना जरूरी नहीं है, दो या दो से अधिक समुच्चय है तो उसमें जो सदस्य उभयनिष्ठ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका सर्वनिष्ठ कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अंतर अगर निकालना हो, मान के चलिए दो सेट ए और बी है, उसका अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेट बी में से सेट ए को अगर हम घटाते हैं तो क्या होता है कि सेट बी में बचा हुआ जो सदस्य रहता है वो क्या कहलाता है, बी डैश कहलाता है। पूरक जिसको हम लोग कहते हैं। अंतर घटा लिए, देखिए ए माइनस बी अगर निकालेंगे तो क्या होगा, बी ए का ऐसा सदस्य जो बी में मौजूद हो उसको घटा देंगे तो बचा हुआ क्या कहलाएगा, ए माइनस बी कहलाएगा। अब ए का पूरक समुच्चय क्या होता है, ए का पूरक समुच्चय अगर यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा लेते हैं तो वो क्या बचा हुआ सदस्य समुच्चय क्या कहलाएगा, पूरक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है। और किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए अभी फॉर्मूला पढ़े ही थे हम लोग, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई ना हो तो क्या होता है, ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमने अभी जस्ट इसका प्रूफ देखा था। ठीक है। चलिए ये हो गया, आपको सेट का जितना भी थ्योरी था हम लोग पढ़ चुके हैं।
सेट किसको कहते हैं, सेट को किस तरह से निरूपित किया जाता है, सेट किसको कहते हैं अभी बता ही दिए। सेट निरूपित किस तरह से किया जाता है, दो फॉर्म में किया जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, दो तरह से सेट को डिनोट किया जाता है। उसके बाद रिक्त समुच्चय क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, उसके बाद उप समुच्चय क्या होता है, समुच्चयों का अंतर क्या होता है, समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है, समुच्चयों का पूरक क्या होता है, ये सारी चीजों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.5 में। ठीक है, तो यहाँ U दिया हुआ, U का मतलब आप समझ रहे हैं यूनिवर्सल सेट। U बराबर दिया गया है इतना, 1 2 3 4 5 6 9 तक। ठीक है, A बराबर इतना दिया गया है, B बराबर इतना दिया गया है एंड C बराबर इतना दिया गया है। तो फाइंड A डैश, सबसे पहले A डैश निकालना है। A डैश बराबर क्या होगा, गौर कीजिए। अभी A डैश निकालने के लिए हम लोग सीखे थे कि यूनिवर्सल सेट में से सेट A के सभी सदस्यों को घटा देंगे तो क्या कहलाएगा, A डैश कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट आपको कितना दिया गया है, इतना, उसमें A वाला सदस्य घटा देंगे तो A का सदस्य कौन सा है, 1 2 3 4। 1 2 3 4 को हम लोग घटा देंगे तो बचा हुआ क्या कहलाएगा, A डैश कहलाएगा। तो बचा हुआ क्या है, 5 6 7 8 9। ठीक है, यही चलिए उसके बाद बी डैश दूसरा नंबर, बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए एक यूनिवर्सल सेट में से बी डैश को, सेट बी को अगर हम घटा लेते हैं तो बी डैश कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए सेट बी में क्या सब है, 2 4 6 8। ठीक है, इसमें से 2 4 6 8 को घटा लीजिए, 2 2 4 6 8, इसको हम लोग हटा देते हैं तो बचा हुआ सदस्य जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, बी डैश कहलाएगा। तो बचा हुआ क्या है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। चलिए तीसरा नंबर आते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, ए यूनियन बी का होल डैश। अब देखिए ए यूनियन सी का होल डैश क्या है, तीसरा नंबर ए यूनियन सी का होल डैश। अब ए यूनियन सी का होल डैश निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। ठीक, ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ए यूनियन सी बराबर क्या होगा, सबसे पहले ए और सी को हम लोग मिला लेते हैं। ठीक, ए और सी को मिला लेते हैं, यूनियन इसका निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा ए का सदस्य हो गया 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ लिख लेंगे, 1 2 3 एंड 4। यूनियन कर रहे हैं इसीलिए सी को भी उसमें मिला देंगे, 3 4 इसमें है ही, 3 4 पहले से लिखा हुआ है तो उसको छोड़ देंगे, तो 5 6 को हम लोग यहाँ लिख लेंगे, 5 6। अब इसका होल डैश निकालना है, ए यूनियन सी का होल डैश बराबर। अब क्या करना है, होल डैश निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यूनिवर्सल सेट में से घटा देंगे। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको घटाते हैं, किसको किसको घटाना है, 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, हमको बच जाएगा 7 8 9, 7 8 9। ये क्या हो गया आपका, ए यूनियन सी का होल डैश हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर, चौथा नंबर में आते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर कह रहा है कि ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश। तो आइए तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा, ए और बी को सबसे पहले मिला लेंगे। ठीक है, आइए तो ए और बी कौन सा है, 1 2 3 4, इसमें 2 4 6 8। यूनियन निकालने के लिए सबसे पहले 1 2 3 4, ए का टोटल मेंबर लिख लिए। अब बी का मेंबर में 2 4 6 8 है, तो 2 4 तो पहले से हम लिख ही चुके हैं, तो 6 8 बचा हुआ है, यहाँ 6 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसका होल डैश निकालना है, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर। अब देखिए
1 2 3 4 6 8, इसको हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से घटा देंगे। 1 1 2 3 4 6 और 8 को हम यूनिवर्सल सेट में से हटा लेते हैं, तो हमको क्या बच जाता है, यहाँ पे हमको बच जाता है, गौर कीजिए यहाँ पर 5 7 9, 5 7 एंड 9। ठीक है, ये हो गया यूनियन बी का होल डैश। चलिए हम लोग अब 5वां नंबर में आ जाते हैं। 5वां नंबर क्या कह रहा है, ए डैश का होल डैश। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश तो हम लोग हालांकि निकाले हुए हैं, चलिए निकाला हुआ है ही, तो इसका होल डैश ही डायरेक्ट निकाल देते हैं। ए डैश हमको यहाँ पर निकाला हुआ है कितना, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। अब गौर कीजिए, 5 6 7 8 9 को हम लोग किस में से घटा देंगे, यूनियन में से, यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे, तो हो जाएगा 5 6 7 8 9। इसको अगर हटा देते हैं तो हमको क्या बच जाता है, 1 2 3 4। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो ए डैश का होल डैश हमको क्या आ गया, 1 2 3 4 आ गया। अब यहाँ सोचने वाला, थोड़ा सा गौर करते हैं हम लोग, सोचने वाली बात यह है कि यह किसके बराबर है। इसको अगर आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन में, तो यह बराबर किसके आ रहा है, सेट ए के बराबर ना आ रहा है, तो बराबर में हो गया ए। तो हमको यहाँ से एक फार्मूला भी मिल गया, ए डैश का होल डैश बराबर क्या हो जाता है, ए। यह एक फार्मूला बन गया आपको। अब कहीं आएगा इस तरह का क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट वहां लिख सकते हैं, ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए। उसी तरह बी डैश का होल डैश बराबर बी। चलिए 6ठा नंबर में आते हैं हम लोग। 6 नंबर में बी माइनस सी का होल डैश। तो सबसे पहले बी माइनस सी निकाल लेते हैं, बी माइनस सी बराबर, अब बी में से सी को घटाना है, बी में से सी को घटाना है। बी कितना है, 2 4 6 8, सी कितना है, 3 4 5 6। तो इसमें क्या हमको मिल रहा है, 4 और 6 इसमें 4 भी है और 6 भी है। ठीक, इसमें भी 4 और 6 है, 2 8 तो उसमें नहीं है, तो हमको बचा हुआ सदस्य क्या मिल गया, बी में हमको 2 और 8 बच गया। उसमें जो बचा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि बी में कितना बचा। अब इसी का अगर हम होल डैश निकालना चाहें तो बी माइनस सी का होल डैश बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए इस यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा लेंगे, 2 और 8 को हटा लेंगे। 2 8 को अगर हटाते हैं हम लोग, 2 और 8 को, इस 2 को और इस 8 को हटा लेते हैं तो हमको क्या बच जाता है, 1 3 4 5 6 7 9। क्या बच गया, 1 3 4 5 6 7 9। ठीक है, ये निकल गया ए माइनस बी का, सॉरी बी माइनस सी का होल डैश। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर बाद में हम आपको इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। इसमें क्या दिया गया है, यूनिवर्सल सेट बराबर इतना दिया गया, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कंप्लीमेंट निकालना है, कंप्लीमेंट मतलब डैश निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्या दिया गया है, ए दिया गया है कितना। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, यू तो लिखा हुआ है ही, सामने में क्वेश्चन है ही, आपको दोबारा लिखने की आवश्यकता हमको नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि u बराबर इतना दिया गया है, तो ए डैश हमको निकालना है, ए भी दिया गया है। तो ए डैश निकालने के लिए अभी जस्ट आपको बताए थे कि इसके सदस्यों को इसमें से हटाते जाते हैं। ठीक है, इस दोनों को हटा लिए तो हमको यहाँ क्या जो बच गया वही क्या कहलाया, ए डैश कहलाया। तो डी ई एफ एंड जी। ठीक है, चलिए इसी का दूसरा नंबर देखिए। अब b बराबर आपको दिया गया है कितना, तो उसका b डैश निकाल देना है। ठीक, चलिए अब देखिए b में क्या है, d है, e है, f है और g है। तो बचा हुआ सदस्य हमको क्या सब मिल रहा है,
बचा हुआ मिल रहा है ए, बी, सी और एच। ठीक है, बी डैश भी हमको मिल गया। चलिए अब तीसरा नंबर में आते हैं। तीसरा नंबर सी डैश निकालना है। सी डैश बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए इसमें ए, सी, एफ, ई, जी है। ए, सी, ई, जी को हटा लेते हैं तो बचा हुआ सदस्य जो भी होगा सी डैश हो जाएगा। तो बी, डी, एफ, एच, ये क्या हो गया? सी डैश हो गया। चलिए चौथा नंबर में आते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्या है? डी बराबर इतना, तो डी डैश बराबर कितना होगा? डी डैश बराबर, अब देखिए डी डैश क्या हो जाएगा? अब इसमें से क्या करेंगे? एफ, जी, एच, ए को हटा लेंगे। एफ, जी, एच और ए, इसको अगर हम हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? हमको डी डैश मिल जाएगा। तो डी डैश में क्या बच गया? बी, सी, डी और ई, ये हो गया हमको डी डैश। कितना आसान है, एकदम आसान है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन सब है इसमें, आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। अब कह रहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। यहां पर एक चीज आपको दिया गया है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, मतलब यहाँ u बराबर कितना दिया गया है आपको? नेचुरल नंबर दिया गया है। नेचुरल नंबर मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, सोन इन्फिनाइट। ठीक है, पॉजिटिव में गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए अब इसका पहला नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। अब पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या हो गया? मान लेते हैं a बराबर इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 2, 4, 6, 8, 100 ना। अब यहाँ गौर कीजिए कि अगर हमको a डैश निकालना हो तो क्या होगा? 2, 4, 6, 8 को हटा देंगे। 2, 2, 4, 6, 8 को हटा देंगे तो बचा हुआ सदस्य हमको क्या मिल जाएगा? a डैश हो जाएगा। तब बचा हुआ हमको क्या मिल रहा है? 1, 3, 5, इस तरह से हमको मिलेगा इन्फिनाइट तक। ठीक, चलिए अब देखिए, या तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में इसको लिख लिए, ये समझने के लिए हम इस तरह से इसको लिखे हैं आपको समझाने के लिए। इसी को अगर हम सेट बुल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? a डैश बराबर हो जाएगा x such that x is अब देखिए 1, 3, 5, 7 क्या है? ओड नंबर न है, ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब कि यह दिया हुआ है, कौन सी है? x, मतलब सेट बी अगर मान लेते हैं तो सेट बी इतना दिया गया है। तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, उसमें से अगर हम विषम प्राकृतिक संख्या को हटा देंगे तो क्या बचेगा? हमको सम प्राकृतिक संख्या बच जाएगा। तो सम प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या लिखेंगे? x such that x is इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर में आ जाइए। तीसरा x such that x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब कह रहा है कि x क्या है? कि मल्टीपल ऑफ 3, 3 का गुणज है। 3 का गुणज क्या सब होगा? 3, 6, 9, 12, 15, इस तरह से 3 का गुणज हो जाएगा। ठीक, और बचा हुआ अगर हम उसको हटा लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा?
अगर हम उसको घटा लेते हैं तो सी डैश बराबर हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स is a natural number which is नंबर यहाँ दे दीजिए which number which is not divisible by थ्री, मतलब कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो 3 से विभाजित नहीं हो। तो इसमें विभाजित वाला था तो विभाजित वाला घटा दिए तो क्या बचेगा, जो विभाजित नहीं है वो बचेगा, तो उसी को यहाँ लिख दिए हम लोग। चलिए अब ओहो ये छूट गया 3, ये कितना नंबर आ गया, 5 नंबर का आंसर बना दिए। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप 5 कर लीजिए, 5 नंबर कर लीजिए। ये हो गया आपका 5 नंबर का, ठीक है। अब 3 नंबर में क्या था, 3 नंबर में था आपको x इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, 3 का गुणज, तो वही हो जाएगा, जो 3 का गुणज नहीं हो वही यहाँ लिख देंगे। अब चौथा नंबर में x इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या, तो x अब अभाज्य संख्या को अगर हम घटा लेते हैं प्राकृतिक संख्या के समुच्चय से तो क्या बच जाएगा, भाज्य संख्या बच जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे भाज्य संख्या उसको लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए छठा नंबर में हम लोग क्या कर रहा है, x इज परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या सब है, जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 है नहीं है, 4 है 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, लेकिन 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हम उसका डैश निकालना चाहे तो परफेक्ट स्क्वायर वाले सारे सदस्यों को हटा लेंगे तो वही उसका डैश निकल जाएगा। अब देखिए कह रहा है x इज परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब दिया हुआ सेट है, अगर हम नेचुरल नंबर में से उसको घटाएंगे तो परफेक्ट क्यूब सबसे पहले देखिए क्या है, 1 है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरह से परफेक्ट क्यूब को अगर हम नेचुरल नंबर के सेट से घटा लेंगे तो जो बचेगा वही क्या उसका हो जाएगा, डैश हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे x such that x is not perfect क्यूब, यहाँ खाली नोट लगा देंगे, यहाँ क्या करेंगे सिर्फ नोट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो डैश बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर परफेक्ट क्यूब है तो इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, यहाँ नोट लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी डैश, मान के चलिए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि x दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, कितना नंबर है, 8 नंबर है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 दिया गया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो अब x नेचुरल नंबर में से सिर्फ 3 को हटा लेंगे, मतलब 1 2 4 5 6 अनंत तक, वो सारा क्या हो जाएगा, इसका डैश बन जाएगा। उसी तरह से x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ये कितना 10 नंबर में है, नहीं 9 नंबर है, 9 नंबर कितना है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालना चाहें, सॉल्यूशन अगर निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x बराबर 9 में से 5 चला गया 4, तो यह x बराबर कितना हो जाएगा 2। अब नेचुरल नंबर में से 2 को हटा लेंगे, मतलब 1 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से इन्फिनाइट तक, इसको अगर हम हटा लेते हैं तो मतलब क्या हो गया, इसमें से इसमें क्या किए, 3 को हटाए, नहीं 3 ही आया था ना, हाँ 3 को हटा लिए तो बचा हुआ सदस्य क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा डैश वाला। इसमें से 2 को अगर घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, बचा हुआ आंसर क्या हो जाएगा, उसका डैश हो जाएगा। चलिए x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 7,
अब 7 से बड़ा, 7 तथा 7 से बड़ा सभी प्राकृतिक संख्या को हटा लेंगे तो बचा हुआ क्या मिल जाएगा हमको? बचा हुआ मिल जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या हो जाएगा? 10 नंबर हो गया। अब कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ एन और 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। अब देखिए 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, इसी को सॉल्व करेंगे तो 2x इज ग्रेटर देन 11 हो जाएगा। 2x इज ग्रेटर देन 11 या x इज ग्रेटर देन 5। अब 5 से बड़ा जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा? 5/2 ना, 5, हाँ 5.2, 5.2 से बड़ा तो मतलब इससे छोटा, तो मतलब 5 से छोटा जितना भी हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 डैश बराबर ये हो गया। डैश निकालने के लिए मान के चलिए इसको डी मान लेते हैं, डी डैश बराबर ये हो गया। एकदम आसान था, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि यूनिवर्सल सेट बराबर इतना, ए बराबर इतना एंड बी बराबर इतना, तो वेरीफाई दैट इतना इतना सही है कि नहीं है। इसको हम लोग देख लेते हैं, एक बार बना ही लेते हैं। ठीक है, बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 का पहला नंबर, ठीक है, क्या प्रूफ करना है? तो क्या प्रूफ करना है? ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, चलिए LHS हम लोग लेते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ए यूनियन बी बराबर निकाल लेंगे सबसे पहले। ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? देखिए सेट ए बराबर इतना दिया गया है, बी बराबर इतना दिया गया है, ए यूनियन बी निकालना आसान है। ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? 2 4 6 2 2 3 4 5 6 8 ना। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 ना, 7 छूट गया, 7 और 8, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद ए डैश बराबर कितना हो जाएगा? ए डैश निकालने के लिए अभी तुरंत बताए थे आपको कैसे निकाला जाता है। यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा देंगे, ये 2 4 6 8 को घटा देंगे, 2 4 6 8 को हटा लिए तो ए डैश मिल जाएगा हमको। ए डैश हो जाएगा आपको 1 3 5 7 9। ठीक है, चलिए अब ए डैश निकल गया। अब बी डैश बराबर कितना हो जाएगा? इसको गौर कीजिए। अब यूनिवर्सल सेट में से बी के मेंबर को घटा देंगे, 2 5 7 को, 2 3 5 7 को, 2 3 5 7 को अगर हम हटा लेते हैं तो क्या बचता है हमको? 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, ये हमारा क्या हो गया? बी डैश हो गया। अब निकालते हैं 9। LHS बराबर, ठीक है, LHS बराबर क्या दिया गया है? ए यूनियन बी का होल डैश बराबर। देखिए अब देखिए ये ए यूनियन बी का होल डैश निकालने के लिए क्या करेंगे? ए यूनियन बी जो दिया गया है उसके टोटल सदस्य को यूनियन में से, सॉरी यूनिवर्सल सेट में से घटा लेंगे, तो क्या बच जाएगा इसका? ये बच जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा? बराबर में आ जाएगा, इसको घटाइए तो कितना को घटाना है? 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, इसको हटा लेते हैं तो बच गया हमको 1 9, 1 और 9 बच गया। ठीक है, चलिए अब RHS बराबर देखते हैं। RHS बराबर हमको क्या दिया गया है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमको निकालना हो तो क्या करेंगे? इस दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। आप गौर कीजिए, अब यहाँ पे इस दोनों में हमको क्या मिल रहा है? 1 और 1 यहाँ में देख रहे हैं मिल रहा है,
9 और 9 मिल रहा है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 9। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एल एच एस का वैल्यू भी 1 9 आया है और आर एच एस का वैल्यू भी 1 9 आया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एल एच एस बराबर आर एच एस। एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो गया। यही ना प्रूफ करना था। चलिए अब देखिए इसका दूसरा नंबर क्या कह रहा है। दूसरा नंबर ए डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर इतना प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पर हमको ए डैश बी डैश तो हमको निकाला हुआ है ही, खाली ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इस दोनों में क्या मिल रहा है। अब देखिए ए और बी में आपको क्या मिल रहा है, 2 इसमें भी है, 2 है इसमें और इसमें भी 2 है, ठीक। 3 तो नहीं है, 4 उसमें नहीं है, 6 उसमें नहीं है, 8 उसमें नहीं है। अब इसमें से तो कोई भी सदस्य नहीं मिल रहा है, तो हमको क्या हो गया, सिर्फ 2 मिला, ठीक है, हमको सिर्फ 2 मिला है। उसके बाद इसीलिए अब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर क्या हो जाएगा, या फिर हम इसको एल एच एस लिख लें। एल एच एस बराबर क्या दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अब देखिए यूनिवर्सल सेट जो आपको दिया गया है, यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, इस ए इंटरसेक्शन बी को हटा लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ 2 को हटाना है, तो बचा हुआ सदस्य क्या हो जाएगा, इसमें से सिर्फ 2 को अगर हम हटा लेते हैं तो हमको बच जाता है 1 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ लिख लेते हैं 1 3 4 5 6 7 8 और 9। कोई दिक्कत। चलिए अब आर एच एस बराबर कितना है, आर एच एस बराबर है ए डैश यूनियन बी डैश बराबर, देखिए ए डैश हमको यहाँ निकला हुआ है ही, बी डैश भी निकला हुआ है ही। अब इस दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9। 1 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोनों का आर एच एस बराबर है, देखिए इधर भी एल एच एस बराबर इतना निकला और आर एच एस बराबर भी इतना निकला, इसीलिए हम क्या पाते हैं, एल एच एस बराबर आर एच एस। अब देखिए एल एच एस क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था। ये जो आप देख रहे हैं यह एक फार्मूला भी है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पीछे भी पढ़े थे। यहाँ भी हम लोगों ने इसका प्रूफ निकाल लिया, ये दोनों हमको फार्मूला मिल गया, ठीक है। इसका यूज आप अगले क्वेश्चन में कर सकते हैं आगे। चलिए अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। चलिए वेन डायग्राम खींचने के लिए आपको क्या सब चाहिए, यहाँ सेट ए और बी दिया गया है ना, सेट ए और बी का यूनियन का होल डैश ना। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम खींचते हैं। वेन डायग्राम खींचने के लिए आपको एक यूनिवर्सल सेट की आवश्यकता पड़ती है, यूनिवर्सल सेट। अब देखिए सपोज कीजिए ये क्या हो गया, पेन शेप्स, शेप्स में आते हैं हम लोग। चलिए ये हो गया आपके लिए यूनिवर्सल सेट, और सेट ए और सेट बी, ए यूनियन बी, एक सेट ए ले लेते हैं और सेट बी ले लेते हैं, ठीक। सेट ए ले लिए और दूसरा सेट बी ले लिए, ठीक है।
सॉरी, ये तो मिटेगा नहीं। ये तो इरेज होगा नहीं, इसको कहाँ से हटाना होगा? ये से हटेगा नहीं, चलिए यहाँ से होगा। चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़िया से कर लेते हैं हम लोग। हाँ, अब हो गया। इसको लेके आइए। अब मान के चलिए यह सेट ए है और यह सेट बी है, और ये पूरा वाला क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। अब यहाँ गौर कीजिए कि ए यूनियन बी अगर हम निकालना चाहेंगे तो यह सेट ए है, यह सेट बी है, दोनों को जो हम मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भाग क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हो गया। अब कह रहा है कि ए यूनियन बी का होल डैश, तो ये बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का होल डैश हो गया। ये इस दोनों वृत्त के बाहर जितना भी सदस्य हमको बच गया, ये क्या कहलाया? ए यूनियन बी का होल डैश कहलाया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दूसरा नंबर। तो सबसे पहले हम शेप बना लेते हैं। इसी में करना है, इसमें नहीं, दूसरा ही बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये ले लेते हैं रेड, ठीक है, और ये ले लेते हैं, पहले हमको लेना है ये वाला भाग। तो सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं एक, ठीक, ये। अब देखिए शेप में हमको एक ए बी लेना है, तो ए बी लेना है तो यहाँ ले लेते हैं हम ए ले लेते हैं येलो कलर का। ठीक है, तो ये हो गया सेट ए। ये हो गया सेट ए। ठीक है, अब ले लेते हैं सेट बी। अभी एक्चुअली है क्या कि हम सीख रहे हैं डिजिटल बोर्ड चलाना, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर होगा, जिसको आप लोग मैनेज कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको ले लेते हैं सेट बी। चलिए यही रहने देते हैं। अब ये हो गया सेट ए। येलो कलर का जो ये देख रहे हैं ये क्या है? सेट ए है, और इस कलर का जो आप देख रहे हैं ये क्या है? सेट बी है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा? ए डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए डैश जब निकालेंगे तो इसको हटा लेंगे, ये वाला पूरा भाग को हटाएंगे तो हमको ये पीला वाला भाग के बाहर जितना बचेगा सब हो जाएगा ए डैश। ठीक, ये वाला भाग क्या हो गया? ए डैश। और यह जो अगर बी डैश निकालना चाहेंगे तो ये वाला भाग जो होगा इसको जब पूरा पूरी हटा लेंगे तो वो हो जाएगा हमको बी डैश। और उसका इंटरसेक्शन निकालना है, उसका इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो उसमें कॉमन क्या सब चीज आएगा? तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में हमको कॉमन क्या आ जाएगा? ये बाहर वाला भाग जितना आपको दिख रहा है, ये बाहर वाला भाग जितना दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक, मतलब इस दोनों घेरा के बीच का जितना है उसको छोड़ करके जो बचा है वो क्या कहलाएगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कहलाएगा। ये पूरा भाग क्या हो जाएगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश उस दोनों को मिला देना है, तो ए डैश यूनियन बी डैश
ए डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पूरा भाग बी का ही बचा हुआ भाग सहित, और बी डैश का यूनियन क्या हो जाएगा, बी डैश मतलब क्या हो गया कि बी को छोड़, इस बी वाले भाग को छोड़ करके ये सब, उसका अगर यूनियन हम निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, चौथा नंबर के लिए आपको अलग पेज लेना पड़ेगा या फिर इसको हटाना पड़ेगा, इसी को मिटा लेते हैं, इसी को तीसरा बना लेते हैं। ठीक, चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, प्लस ऐड कर लेते हैं। क्या था उसमें, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश न था। चलिए इसको हम लोग एक शेप लेते हैं, इस शेप में सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं, इसका भाग ले लेते हैं, कौन सा, ये ब्लैक कलर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया आपका एक यूनिवर्सल सेट। उसके बाद ए बी ले लेते हैं, इसका ए ले लिए और बी ले लेते हैं। ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें हमको तीसरा नंबर में क्या लेना था, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, ये वाला भाग हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन, सॉरी, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसका अगर होल डैश निकालेंगे तो बचा हुआ भाग, इस भाग को छोड़ करके, इस भाग को छोड़ करके जितना भाग हमको बाहर में बच गया, ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, यही ना था, देख लेते हैं क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो बचा हुआ भाग कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर ये हो गया तो इसके बाद बाकी जो भी हमको बच गया बाहर में वो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हो गया। ये कितना नंबर था, 3 नंबर। अब आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, क्या लेना है, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, चलिए सबसे पहले शेप्स ले लेते हैं। सपोज कीजिए यह हो गया यूनिवर्सल सेट, उसके बाद उसमें हमको 2 ए और बी लेना है, तो ए ले लेते हैं एक, ये हो गया ए, और बी ले लेते हैं एक, ये हो गया बी। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है, ये चौथा नंबर ना है, ये चौथा नंबर है, और इसमें हमको ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है। तो ए वाला भाग ये हो गया, ये वाला भाग ये हो गया, इसका जब हम डैश निकालेंगे इस लाल वाले घेरे के बाहर जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। और बी डैश क्या होगा, इस पीले वाले घेरे के बाहर जितना भी बचा हुआ है, इसको सबसे पहले नाम दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया यू। तो पीले वाले भाग के बाहर जितना भी बचा हुआ है वो क्या हो गया, बी डैश हो गया। तो मतलब हम क्या देख रहे हैं कि ए डैश यूनियन बी डैश निकालने के लिए कि हे इस वाले भाग को हटा देंगे। ठीक है, इस वाले भाग को जो अंदर में ए और बी के अंदर है उसको हटा लेंगे, तो बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। ये बचा हुआ भाग क्या हो गया, ए डैश यूनियन बी डैश हो गया। समझ में आ गया। चलिए मतलब इस दोनों में ए और बी का जो कॉमन पार्ट हुआ, मतलब इसका यूनियन का जितना भी भाग हो गया उसको हम अगर हटा लेते हैं तब जो बचा हमको वो क्या कहलाया, ए डैश यूनियन बी डैश कहलाया। चलिए
अब आते हैं नेक्स्ट नंबर में। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर का रहा है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन if A is the set of all triangles which list one angle different from 60 degree, then what is A dash। अब कह रहा है कि A क्या है, त्रिभुजों का समुच्चय है। क्या है, सभी किसी प्लेन पर समतल पर स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। तो A डैश जिसमें से कि एक एंगल कम से कम 60 डिग्री से अलग है। अब देख रहे हैं कि एक एंगल उसका 60 डिग्री से अलग है, तो मतलब क्या कह रहा है कि वो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो, वैसा त्रिभुज को हम लोग को हटा देना है। अगर समुच्चय में से तो हमको क्या बच जाएगा, जिसका तीनों तीनों कोण क्या हो, 60 डिग्री का हो। तीनों कोण 60 डिग्री का होगा तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। ए डैश क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इसी को एक्स दैट एक्स के तरह भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको इस तरह से लिख देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक्स दैट एक्स इज, इसको लिख लीजिए बढ़िया से, जब लिखना ही है तो लिख ही देते हैं। एक्स दैट एक्स इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। चलिए अब 7वां नंबर में हम लोग आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट। अब कह रहा है कि इसका फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जिसमें कि ए डैश यूनियन ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होगा, ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होगा। इसको अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर यह सेट ए है तो यह क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा बाहर वाला। तो ए डैश यूनियन ए, ये हो गया पूरा यू। तो ए और ए डैश को अगर हम मिला देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, यह पूरा यू बन जाएगा ना। तो यह हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक। उसके बाद फाइव डैश इंटरसेक्शन ए। अब देखिए ये हो गया यू, ये हो गया ए। अब देखिए फाइव डैश मतलब क्या हो गया, यू को ही तो फाइव डैश कहते हैं, यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, फाइव डैश कहते हैं। फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, इस दोनों में इंटरसेक्शन ए करेंगे तो सम्मिलन में क्या आ जाएगा, सिर्फ ए वाला भाग ही बच जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे। अब देखिए ए डैश इंटरसेक्शन ए। अब देखिए ए वाला भाग ये हो गया और ए डैश वाला भाग ये बाहर वाला हो गया। इस दोनों में सम्मिलन करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, फाइव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यू डैश इंटरसेक्शन ए। यू डैश मतलब क्या हो गया, अब देखिए यह यू है, यह ए है, ठीक। यू डैश मतलब क्या हो गया, यू डैश मतलब इस पूरे में से पूरे को हटा देंगे तो हमको क्या बच जाएगा, यू डैश बराबर तो फाइन हो जाएगा। फाइव इंटरसेक्शन ए, फाइव और किसी भी समुच्चय में हम लोग फाइव से इंटरसेक्शन करवाते हैं तो वो क्या देता है, हमको फाइव ही देता है। तो मतलब रिक्त समुच्चय देता है तो ये फाइव हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये अध्याय पूरा हो गया 1.5। अब बचा है विविध प्रश्नावली, जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको, आपको इसका पीडीएफ हम दे रहे हैं, स्कैनर इसका हम बना दे रहे हैं। आप इस स्कैनर को स्कैन कर लेंगे तो आपको जितना भी ये अभी पढ़ाई हुआ है, जितना भी पीडीएफ है, ये आपको मिल जाएगा। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है जिस कारण से ये बनने में टाइम लग रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका स्कैनर। ठीक है, स्कैनर आपको अभी बना था।
देख लीजिए आप लोग का ये स्कैनर तैयार हो रहा है। नेट स्लो होने के कारण ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ये हो गया स्कैनर। आप इसको स्कैन कर लेंगे तो आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा। आप आराम से उसका नोट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको स्कैन कर लीजिएगा। आज हम लोग यहीं क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद।